नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिए गए सरकार के आरक्षण के फैसले पर मुहर लगा दी। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण अब जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी। चीफ जस्टिस ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से इसके पक्ष में फैसला दिया। जहां 3 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, वहीं 2 जजों ने उस फैसले से असहमति जताई। असहमति जताने वाले जजों में जस्टिस यू ललित भी शामिल थे। इस केस में कुल 4 फैसले सुनाए गए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस को संवैधानिक करार दिया। इन तीनों जजों ने कहा कि यह आरक्षण कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस राय से असहमति व्यक्त करते हुए अलग फैसला दिया और कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को उल्लंघनकारी नहीं माना, लेकिन साथ में कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटे से एससी, एसटी, ओबीसी के गरीब लोगों को बाहर करके 103वां संविधान संशोधन उन भेदभावों की वकालत करता है जिनकी संविधान में मनाही है। इस केस में टोटल 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि ईडब्ल्यूएस कोटे को रद्द किया जाए क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। वहीं दूसरे पक्ष, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत में अपील की है, कहा कि फैसले को इस आरक्षण के प्रावधान से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सभी पक्षों को सुनकर सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था 2019 में की थी, जिसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा लेकर आई। यानी ये सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था से अलग है। सरकार के इस फैसले से नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% के पार चली गई है। इस आरक्षण से सवर्ण जाति के गरीब छात्रों को शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि इस आरक्षण से संविधान का मूल ढांचा और मजबूत होता है, ना कि यह संविधान के मूल ढांचे में कोई या किसी प्रकार का परिवर्तन लाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए द लॉ एडवाइस।